क्या ताइवान भारत की पीठ में छुरा घोंप रहा है? और क्या भारत की 43 बिलियन डॉलर की प्लास्टिक इंडस्ट्री रातों रात तबाह होने वाली है? आखिर क्यों ईरान और अमेरिका की भीषण जंग के बीच ताइवान ने भारत के खिलाफ एक ऐसा गुप्त आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जहरीला केमिकल है जिसके दम पर ताइवान भारत के 500 से ज्यादा कारखानों में ताला लगवाना चाहता है? कैसे 2024 से चुपचाप भारत की जड़ों को खोखला किया जा रहा था और हमारी जांच एजेंसियों की नजरों से यह महासाजिश कैसे बची रही? क्या ताइवान भारत को पछाड़कर दुनिया के प्लास्टिक मार्केट पर कब्जा करना चाहता है और इस साजिश में उसका साथ कौन दे रहा है? अगर आप इन सनसनीखेज सवालों का कड़वा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम ताइवान की उस साजिश का पर्दाफाश करने वाले हैं जो सीधे आपकी रसोई से लेकर देश की बड़ी फैक्ट्रियों तक जुड़ी है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ी ऐसी जांबाज और सच्ची खबरें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे महायुद्ध के दौरान जहां पूरी दुनिया की नजरें मिसाइलों और बमों पर टिकी हैं, वहीं भारत के व्यापारिक गलियारों से एक ऐसी खबर निकलकर आ रही है जिसने भारत और ताइवान के बीच एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय जांच एजेंसियों का साफ कहना है कि ताइवान भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को साल 2024 से लगातार भारी नुकसान पहुंचा रहा है और इसी के चलते भारत के 43 बिलियन डॉलर के एक बहुत बड़े सेक्टर को ताइवान ने खतरे के निशान पर ला खड़ा किया है। मैं बात कर रहा हूं भारत की विशाल प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में, जिसकी छोटी और बड़ी मिलाकर देश भर में कुल 500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस वक्त ऑपरेशनल हैं। लेकिन इनके भविष्य पर अब संकट के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल प्लास्टिक और प्लास्टिक पेंट्स बनाने के लिए एक सबसे खास इंग्रेडिएंट यानी एक ऐसे कच्चे माल की जरूरत पड़ती है जिसे लेकर भारत आज तक काफी हद तक आत्मनिर्भर रहा है। इस रॉ मटेरियल का नाम है थैलिक एनहाइड्राइड और सच तो यह है कि इसके बिना प्लास्टिक का प्रोडक्शन करना लगभग नामुमकिन है। यह एक ऐसा शक्तिशाली केमिकल है जिसकी वजह से ही प्लास्टिक को ज्यादा लचीला और टिकाऊ बनाया जाता है और यही वो गुण है जिसकी वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक सालों साल चलता है। भारत में इस थैलिक एनहाइड्राइड को बनाने वाली केवल 7 से 8 प्रमुख कंपनियां ही मौजूद हैं, लेकिन उनकी क्षमता इतनी है कि वे भारत की कुल डिमांड का 80% हिस्सा खुद ही पैदा कर सकती हैं और बाकी का बचा हुआ 20% हिस्सा हम कोरिया, जापान, ताइवान या चीन से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भारतीय बाजार में एक बहुत ही डरावनी घटना हो रही थी। भारत में बने थैलिक एनहाइड्राइड की डिमांड अचानक से बहुत तेजी से घटने लगी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि प्लास्टिक के उत्पादन पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा था। जब भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और अधिकारियों ने इसकी गहराई से छानबीन की तो पता चला कि मार्केट में थैलिक एनहाइड्राइड बिक तो रहा था, लेकिन यह माल भारत का नहीं बल्कि किसी और देश का था। जब हमारे देसी उद्योगपतियों को समझ नहीं आया कि कौन उनके घर में घुसकर सेंध लगा रहा है, तब इसकी औपचारिक शिकायत DGTR यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज से की गई और जब शुरुआती जांच के नतीजे सामने आए तो ताइवान का नाम देखकर सबके होश उड़ गए। जांच में पता चला कि ताइवान साल 2024 से ही चुपके चुपके भारत में इस कच्चे माल की बड़े पैमाने पर डंपिंग कर रहा था। डंपिंग का मतलब सीधा और बहुत खतरनाक होता है जब कोई देश किसी सामान को उसकी असल बनाने की लागत से भी कम कीमत पर दूसरे देश में बेचने लगे ताकि वहां की लोकल इंडस्ट्रीज को पहले पूरी तरह बर्बाद किया जा सके और फिर उस पूरे मार्केट को अपने ऊपर निर्भर बना लिया जाए। शुरू में अधिकारियों को लगा कि ये चीन की कोई नई चाल होगी, लेकिन आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस बार चीन से होने वाला इंपोर्ट 25% तक गिर चुका था। वहीं जब ताइवान पर फोकस किया गया तो पता चला कि वहां से होने वाला इंपोर्ट 38% तक बढ़ गया था और भारत 2024 से 2025 के बीच करीब 29 मिलियन डॉलर का थैलिक एनहाइड्राइड अकेले ताइवान से मंगा चुका था। सीधे तौर पर इस बार ताइवान दोषी नजर आ रहा था और इसी को लेकर अब एक बहुत बड़ी जांच कमेटी बिठा दी गई है जो 2024 और 2025 के हर एक इंपोर्ट फिगर को बारीकी से देख रही है। अगर इस जांच में ताइवान पर लगे आरोप सही साबित हुए तो भारत उस पर एक भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की तैयारी में है, जो ताइवान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आप सोचिए कि अकेले भारत में हर साल 11 से 12 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है और करीब 20 मिलियन टन प्लास्टिक की खपत होती है, जिसका मतलब है कि हमें आज भी करीब 8 मिलियन टन प्लास्टिक बाहर से मंगाना पड़ता है।
लेकिन इसके बावजूद आज भारत 12 से 13 बिलियन डॉलर के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है। 12 मिलियन टन के शानदार प्रोडक्शन के साथ भारत आज दुनिया की प्लास्टिक रैंकिंग में 7वें नंबर पर आता है, जबकि ताइवान 10 मिलियन टन के साथ 8वें स्थान पर है। ताइवान के लिए भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री को चोट पहुंचाने का सीधा मतलब है कि वो भारत को न केवल उत्पादन में बल्कि वैश्विक एक्सपोर्ट मार्केट में भी पीछे छोड़ना चाहता है, और यह तभी मुमकिन है जब भारत को उसके खुद के ही सबसे बड़े मार्केट से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। फिलहाल इस पूरी जांच को खत्म होने में कम से कम 2 महीने का वक्त और लगने वाला है, और भारत की नजरें अब ताइवान की हर एक चाल पर टिकी हुई हैं। क्या ताइवान भारत की पीठ में छुरा घोंप रहा है, और क्या भारत की 43 बिलियन डॉलर की प्लास्टिक इंडस्ट्री रातों रात तबाह होने वाली है? आखिर क्यों ईरान और अमेरिका की भीषण जंग के बीच ताइवान ने भारत के खिलाफ एक ऐसा गुप्त आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जहरीला केमिकल है जिसके दम पर ताइवान भारत के 500 से ज्यादा कारखानों में ताला लगवाना चाहता है? कैसे 2024 से चुपचाप भारत की जड़ों को खोखला किया जा रहा था, और हमारी जांच एजेंसियों की नजरों से ये महासाजिश कैसे बची रही? क्या ताइवान भारत को पछाड़कर दुनिया के प्लास्टिक मार्केट पर कब्जा करना चाहता है, और इस साजिश में उसका साथ कौन दे रहा है? अगर आप इन सनसनीखेज सवालों का कड़वा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम ताइवान की उस साजिश का पर्दाफाश करने वाले हैं जो सीधे आपकी रसोई से लेकर देश की बड़ी फैक्ट्रियों तक जुड़ी है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ी ऐसी जांबाज और सच्ची खबरें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे महायुद्ध के दौरान जहां पूरी दुनिया की नजरें मिसाइलों और बमों पर टिकी हैं, वहीं भारत के व्यापारिक गलियारों से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने भारत और ताइवान के बीच एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय जांच एजेंसियों का साफ कहना है कि ताइवान भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को साल 2024 से लगातार भारी नुकसान पहुंचा रहा है, और इसी के चलते भारत के 43 बिलियन डॉलर के एक बहुत बड़े सेक्टर को ताइवान ने खतरे के निशान पर ला खड़ा किया है। मैं बात कर रहा हूं भारत की विशाल प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में, जिसकी छोटी और बड़ी मिलाकर देश भर में कुल 500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस वक्त ऑपरेशनल हैं, लेकिन इनके भविष्य पर अब संकट के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल प्लास्टिक और प्लास्टिक पेंट्स बनाने के लिए एक सबसे खास इंग्रेडिएंट यानी एक ऐसे कच्चे माल की जरूरत पड़ती है जिसे लेकर भारत आज तक काफी हद तक आत्मनिर्भर रहा है। इस रॉ मटेरियल का नाम है थैलिक एनहाइड्राइड, और सच तो यह है कि इसके बिना प्लास्टिक का प्रोडक्शन करना लगभग नामुमकिन है। यह एक ऐसा शक्तिशाली केमिकल है जिसकी वजह से ही प्लास्टिक को ज्यादा लचीला और टिकाऊ बनाया जाता है, और यही वो गुण है जिसकी वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक सालों साल चलता है। भारत में इस थैलिक एनहाइड्राइड को बनाने वाली केवल 7 से 8 प्रमुख कंपनियां ही मौजूद हैं, जिनमें IG पेट्रोकेमिकल्स और थिरुमलाई केमिकल्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं, और उनकी क्षमता इतनी है कि वे भारत की कुल डिमांड का 80% हिस्सा खुद ही पैदा कर सकती हैं, और बाकी का बचा हुआ 20% हिस्सा हम कोरिया, जापान, ताइवान या चीन से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भारतीय बाजार में एक बहुत ही डरावनी घटना हो रही थी। भारत में बने थैलिक एनहाइड्राइड की डिमांड अचानक से बहुत तेजी से घटने लगी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि प्लास्टिक के उत्पादन पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा था। जब भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और अधिकारियों ने इसकी गहराई से छानबीन की तो पता चला कि मार्केट में थैलिक एनहाइड्राइड बिक तो रहा था, लेकिन यह माल भारत का नहीं बल्कि किसी और देश का था। जब हमारे देसी उद्योगपतियों को समझ नहीं आया कि कौन उनके घर में घुसकर सेंध लगा रहा है, तब इसकी औपचारिक शिकायत DGTR यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज से की गई, और जब मार्च 2026 में शुरुआती जांच के नतीजे सामने आए तो ताइवान का नाम देखकर सबके होश उड़ गए। जांच में पता चला कि ताइवान साल 2024 से ही चुपके चुपके भारत में इस कच्चे माल की बड़े पैमाने पर डंपिंग कर रहा था। डंपिंग का मतलब सीधा और बहुत खतरनाक होता है जब कोई देश किसी सामान को उसकी असल बनाने की लागत से भी कम कीमत पर दूसरे देश में बेचने लगे, ताकि वहां की लोकल इंडस्ट्रीज को पहले पूरी तरह बर्बाद किया जा सके और फिर उस पूरे मार्केट को अपने ऊपर निर्भर बना लिया जाए। शुरू में अधिकारियों को लगा कि ये चीन की कोई नई चाल होगी, लेकिन आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस बार चीन से होने वाला इंपोर्ट 25% तक गिर चुका था। वहीं जब ताइवान पर फोकस किया गया तो पता चला कि वहां से होने वाला इंपोर्ट 38% तक बढ़ गया था, और भारत 2024 से 2025 के बीच करीब $29 मिलियन का थैलिक एनहाइड्राइड अकेले ताइवान से मंगा चुका था।
सीधे तौर पर इस बार ताइवान दोषी नजर आ रहा था और इसी को लेकर अब एक बहुत बड़ी जांच कमेटी बिठा दी गई है जो 2024 और 2025 के हर एक इंपोर्ट फिगर को बारीकी से देख रही है। अगर इस जांच में ताइवान पर लगे आरोप सही साबित हुए तो भारत उस पर एक भारी भरकम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी में है, जो ताइवान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आप सोचिए कि अकेले भारत में हर साल 11 से 12 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है और करीब 20 मिलियन टन प्लास्टिक की खपत होती है, जिसका मतलब है कि हमें आज भी करीब 8 मिलियन टन प्लास्टिक बाहर से मंगाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद आज भारत 12 से 13 बिलियन डॉलर के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है। 12 मिलियन टन के शानदार प्रोडक्शन के साथ भारत आज दुनिया की प्लास्टिक रैंकिंग में 7वें नंबर पर आता है, जबकि ताइवान 10 मिलियन टन के साथ 8वें स्थान पर है। ताइवान के लिए भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री को चोट पहुंचाने का सीधा मतलब है कि वो भारत को न केवल उत्पादन में बल्कि वैश्विक एक्सपोर्ट मार्केट में भी पीछे छोड़ना चाहता है, और ये तभी मुमकिन है जब भारत को उसके खुद के ही सबसे बड़े मार्केट से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। फिलहाल इस पूरी जांच को खत्म होने में कम से कम 2 महीने का वक्त और लगने वाला है और भारत की नजरें अब ताइवान की हर एक चाल पर टिकी हुई हैं। ताइवान की इस चाल ने भारत को अब एक बड़े कूटनीतिक और व्यापारिक युद्ध के मोड़ पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिस वक्त दुनिया की महाशक्तियां मिसाइलों के साथ एक दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक उसी वक्त ताइवान ने भारत के 500 से ज्यादा कारखानों की नींव हिलाने के लिए थैलिक एनहाइड्राइड जैसे महत्वपूर्ण केमिकल का सहारा लिया है। आप खुद सोचिए कि अगर भारत के ये 500 कारखाने बंद हो जाते हैं तो न केवल 43 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, बल्कि लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और भारत अपनी ही प्लास्टिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से विदेशी मदद पर निर्भर हो जाएगा। यही वजह है कि भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने अब इस मामले को युद्ध स्तर पर लिया है और ताइवान के उन तमाम शिपमेंट की जांच शुरू कर दी है जो पिछले 2 सालों में भारत के बंदरगाहों पर उतरे हैं। ताइवान की इस डंपिंग पॉलिसी के पीछे का असली खेल तब समझ आता है जब हम ग्लोबल रैंकिंग पर नजर डालते हैं, जहां भारत 7वें और ताइवान 8वें पायदान पर है। ताइवान जानता है कि अगर उसने भारत के घरेलू उत्पादन को कम दाम वाले माल से खत्म कर दिया तो दुनिया के जो 100 से ज्यादा देश भारत से प्लास्टिक खरीदते हैं, वे मजबूरन ताइवान की ओर रुख करेंगे और इस तरह ताइवान भारत को पछाड़कर दुनिया का नया प्लास्टिक हब बन जाएगा। लेकिन भारत की एजेंसियां अब जाग चुकी हैं और उन्होंने ताइवान को साफ संकेत दे दिया है कि भारत का बाजार कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, जहां कोई भी देश आकर अपना कचरा या सस्ता माल भर दे और हमारे घरेलू उद्योगों को तबाह कर दे। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी सरकार से अपील की है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ताइवान से आने वाले इस केमिकल पर एक अंतरिम शुल्क लगा दिया जाए ताकि भारतीय कंपनियों को एक समान अवसर मिल सके। मजे की बात यह है कि इस पूरे खेल में चीन, जो हमेशा डंपिंग के लिए बदनाम रहता था, इस बार पीछे छूट गया है और ताइवान ने उसकी जगह ले ली है, जो ये दिखाता है कि वैश्विक व्यापार में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपने हित सर्वोपरि होते हैं। भारत अब न केवल अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, बल्कि थैलिक एनहाइड्राइड बनाने वाली 7-8 कंपनियों को और ज्यादा इंसेंटिव देने पर विचार कर रहा है, ताकि हम 100% आत्मनिर्भर बन सकें और हमें ताइवान या किसी भी अन्य देश की ओर देखने की जरूरत ही न पड़े। अगले 2 महीनों में जैसे ही इस जांच की फाइनल रिपोर्ट आएगी, भारत एक कड़ा फैसला लेगा जो दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल बनेगा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब ताइवान की सरकार पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है कि वे अपनी कंपनियों के इस अनुचित व्यापार तरीके को रोकें। भारत की प्लास्टिक इंडस्ट्री, जिसे हम सनराइज सेक्टर कहते हैं, वह इस झटके से उभरने के लिए तैयार है और हमारी नजरें अब उन 43 बिलियन डॉलर्स को बचाने पर टिकी हैं जो देश की प्रगति के लिए बेहद जरूरी हैं। जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट या सरकार का कोई बड़ा एक्शन सामने आएगा, हम सबसे पहले आपको इसी चैनल पर सूचित करेंगे। इसलिए सतर्क रहें और अपने देश की इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी एक जागरूकता भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत बना सकती है।